एक बंद कमरे में 19 साल की खूबसूरत लड़की और 27 लोग, जिनके बीच वो हुआ जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस लड़की का नाम था सनम हसन। जी हाँ दोस्तों, इस लड़की का नाम है सनम हसन। और उस रात उस कमरे में ऐसा क्या हुआ सनम हसन के साथ, जिससे सनम हसन आज की इस दुनिया में नहीं है। तो इस छोटे से वीडियो पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या घटना हुई थी। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष क्राइम फाइल्स। सनम मुंबई की रहने वाली थी और पढ़ाई में होशियार थी और दिखने में बेहद खूबसूरत, और उसका सपना था कि वो एक बड़ी फैशन डिजाइनर बने। और यह सब बातें में उसके पेरेंट्स हमेशा उसके साथ खड़ा रहे। जब उसने पुणे गई तो पुणे में उसे एक बड़ी कंपनी में काम मिल गई। अब उसकी जिंदगी सेट होती जा रही थी और उसने फिट रहने के लिए रोज जिम जाती, फुटबॉल खेलती और अपने सपनों को पूरा करने में लगी हुई थी। 3 अक्टूबर 2012 को उसकी जन्मदिन थी और सनम हसन के दोस्तों ने उससे पार्टी की मांग की, लेकिन सनम हसन है सो सीधा साफ तौर पर मना करती है, क्योंकि वो कभी भी ड्रिंकिंग नहीं की थी। लेकिन दोस्तों के जोर देने पर वो मान जाती है। सब लोग पार्टी में पहुँचे। म्यूजिक, हंसी, डांस, मस्ती सब ठीक चल रहा था, लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अगले दिन की सुबह सनम के परिवार को कॉल आता है और उसे बोला जाता है कि सनम की तबीयत बहुत खराब है और हम लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं। तो ये बात सुनकर सनम के परिवार तुरंत मुंबई से पुणे भागे, लेकिन बताया गया कि उसे हार्ट अटैक आया था। लेकिन सवाल उठती है कि एक 19 साल की हेल्दी जिम जाने वाली लड़की को अचानक हार्ट अटैक कैसे आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि उसके दिल में 70% ब्लॉकेज थी, लेकिन अगली बात सुनकर सबके होश उड़ गए। सनम के शरीर में पाया गया दिल उसका खुद का दिल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए यही बताया जा रहा है कि सनम के अंदर जो दिल पाया है वो सनम की खुद की दिल नहीं है, बल्कि किसी और आदमी की है। अब मामला रहस्यमय हो चुका है, क्योंकि परिवार ने इंसाफ की मांग की। केस पहले सीआईडी के पास गया, लेकिन वहां से कोई नतीजा बाहर नहीं निकला। 2 साल बाद इसी केस को सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने कोर्ट से आदेश लेकर फिर से कब्र खोदकर सनम की बॉडी की जांच की। नई जांच में और भी चौंकाने वाली बात सामने आई। इस बार रिपोर्ट में कहा गया कि वो दिल किसी आदमी का नहीं, बल्कि किसी 50 से 60 साल की महिला की है। अब सब हैरान थे, आखिर 19 साल की हेल्दी लड़की के शरीर में 50 से 60 साल के महिला का शरीर का जो दिल होता है वो इसके बॉडी में कैसे आया। ये बात को इंसाफ मांगने के लिए उसका पेरेंट्स बहुत लड़ रहे थे। ये गलती है कि या फिर किसी की साजिश। सीबीआई ने उस पार्टी में मौजूद 27 लोग से दोबारा पूछताछ की। सबका बयान लिया गया, घर परिवार से लेकर कॉलेज तक, लेकिन किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया। शक सबसे ज्यादा गया एक लड़के के ऊपर, जिसका नाम है मनीष। वो सनम को पसंद करता था और उस रात उसे रूम तक छोड़ने आया था, पर ना तो कोई डीएनए प्रूफ मिला, ना तो कोई गवाही। इसलिए मनीष को पूरा बेगुनाह साबित कर दिया गया। फिर सीबीआई को पता चला कि उस दिन जब सनम का पोस्टमार्टम हुआ था, उसी हॉस्पिटल में एक और बॉडी लाई गई थी। एक प्रूफ की संभावना जताई गई कि शायद पोस्टमार्टम के दौरान दोनों का दिल गलती से आपस में बदल गए होंगे, लेकिन सनम के परिवार ने कहा यह गलती नहीं, साजिश है। उनका मानना था कि सनम के साथ उस रात कुछ गलत हुआ है और सबूत छुपाने के लिए रिपोर्ट और दिल दोनों जानबूझकर बदले गए। आज तक यह साबित नहीं हो पाया कि आखिर सनम की मौत कैसे हुई, उसका दिल कैसे बदला गया और उस बंद कमरे में आखिर सनम के साथ क्या हुआ। 27 लोग पकड़े गए, लेकिन किसी के खिलाफ पक्की सबूत नहीं मिल पाया, इसलिए सीबीआई ने भी केस बंद कर दी। अब ये केस पूरा तरह से बंद हो गया और सनम हसन को अन्याय नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट था या फिर किसी का साजिश? तो आपको क्या लगता है सनम के साथ उस रात क्या हुआ? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड अपना राय देकर जरूर जाइएगा। थैंक यू।